देखिए जी, हम लोग का पाचन तंत्र चल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर लिया था। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। पाचन तक हम लोग का चल रहा था। मानव में क्षुद्रांत की, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन सा ह्रासमान क्रम है, यानी कि डिक्रीजिंग क्रम में है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांत या छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन आहार नाल का एक भाग होता है, जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी ड्यूडेनम, मध्यांत्र जेजेनम तथा शेषांत्र इलियम में विभेदित होता है, जिनकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, यानी कि ड्यूडेनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर, मध्यांत्र यानी जेजेनम की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर और शेषांत्र की लंबाई 3.5 मीटर होती है। अतः छोटी आंत में कुंडलित नलिका होती है। ये जो होता है ड्यूडेनम होता है 25 सेंटीमीटर का। एंजाइम तथा उनके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। ये हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम है। ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम है जो ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस द्वितीय या EcoR2 DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? स्टार्च। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। दिए गए 2 कथनों का सही संध करें। मानव शरीर के सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। ऑप्शन नंबर बी। ए आर दोनों सही है, किंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम लारिये डायस्टेज, सलाइवरी डायस्टेज जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, मनुष्य की लार में भी पाया जाता है। अतः दोनों कथन सही हैं, परंतु डायस्टेज की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होगा। यह तर्कसंगत नहीं है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ? यकृत में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना। आवश्यकता अनुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है।
10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। 10 दिनों से अधिक उपवास की स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा का जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं का कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित होता है जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स अबटू ग्रंथि है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और अबटू ग्रंथि है। यकृत लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा एवं चौड़ा तथा भार में लगभग 1.5 kg का होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है जो कि कार्बोहाइड्रेट, उपापचय, वसा, उपापचय, पित्त का स्रवण इत्यादि कार्य करता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स अबटू ग्रंथि है। यह लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर होता है यकृत और लगभग वजन के हिसाब से 1.5 kg का होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है जो कि कार्बोहाइड्रेट, उपापचय तथा वसा उपापचय को पित्त का स्रवण करता है। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में। पित्त का बाइल का स्रवण यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य गॉल ब्लैडर करता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल सोखकर इसका अत्यधिक सांद्रण भी करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा, अंडाकार ओवल थैली होती है जो कि उदर गुहा में स्थित होती है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत। पित्त बाइल का स्रवण यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय, गॉल ब्लैडर करता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल सोखकर इसका अत्यधिक सांद्रण भी करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ा अंडाकार ओवल थैली होती है जो कि उदर गुहा में स्थित होती है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का। पित्ताशय से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी में अनुक्रिया के रूप में अग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। नंबर 2,
बसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्टेरोन उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। सेक्रेटिन नामक हार्मोन का स्राव कायम की अम्लीयता से प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरीय स्रवण गैस्ट्रिक सेक्रेशन को रोकता है। क्षुद्रांत द्वारा एंटेरोगेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रवण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अम्लों में विघटित करता है? पेप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? पेप्सिन। पेप्सिन का पाचन आमाशय स्टोमक में प्रारंभ होता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पॉलीपेप्टाइड में और उनके घटक अमीनो अम्ल में विघटित होते हैं। टाइलिन जो होता है ये स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। उस रेनिन जो है, रेनिन क्या करता है? ये रक्त में एंजियोटेंसिनोन को एस्टियोजेन में बदलता है। रेनिन क्या करता है? रक्त में एंजियोटेंसिनोज को एंजिटोन्स में बदलता है। ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या है? वसा मृषण पेशियों स्मूथ मैकुल्स से परिवहन सिकुड़न प्रेरित करने हेतु। टाइलिन स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोन को एंजियोटेंसिनोन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन मृषण पेशियों स्मूथ मैकुल्स में सिकुड़न प्रसारित होती है। सूचीवन को सूची से मिलित कीजिए। विटामिन कैरोटीन, एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन केराटिन। क्वेश्चन नंबर 37, इस कॉलम को मिलाना है। द्राक्षा शर्करा किस में हो जाता है? हो जाता है 4 यानी ग्लूकोज में। द्राक्षा शर्करा ग्लूकोज। फल शर्करा, सॉरी इसका हो जाएगा 2, A2 हो जाएगा। द्राक्षा शर्करा फ्रक्टोज। फल शर्करा ग्लूकोज। दूध शर्करा 5 नंबर लैक्टोज। चीनी सुक्रोज। स्टीविया D3। चीनी प्राकृतिक स्वीटनर D3। स्टीविया फ्रक्टोज। द्राक्षा शर्करा ग्लूकोज, फल शर्करा फ्रक्टोज, दूध शर्करा लैक्टोज, चीनी सुक्रोज, स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर इत्यादि। तो ये हमने 5 दिन तक पूरा कंप्लीट कर दिया। ये हमारा पार्ट 2 था। ठीक है।
कल हम स्टार्ट करेंगे पोषण के बारे में, ठीक है, विटामिन पोषण। सो थैंक यू ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।